Hey everyone, this is Anshi Yadav, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you all are doing good और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. नीट 2023 के लिए बिल्कुल बस 40 दिन बचे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो आप अच्छे से लगे हुए होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे और मैंने जो भी स्ट्रेटजीज़ के वीडियो बनाए हैं उनको फॉलो करना अच्छे से और टेंशन मत लेना, सब सही होएगा. अच्छे से तैयारी करो, नीट जो है अच्छा ही होगा अगर आपने प्रिपरेशन सही से की है तो. ये वाला जो वीडियो है, एक्चुअली मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो था फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर होते हैं. ये जो वीडियो है ये मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंबाइंड वीडियो बना रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स का, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि पहले अगर आपने वो चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उन चैप्टर्स को कवर कीजिए. मतलब अगर एक बार भी आपने नहीं पढ़े हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं किए तो फिर वैसे भी सिलेक्शन नहीं होएगा. और अगर कर लिए हैं तो इनको सबसे पहले जो है आपको रिवाइज करना है. तो बायोलॉजी से शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, बायो में क्या है, दो डिविजन्स है, बॉटनी है एंड जूलॉजी है. तो बॉटनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो एक तो जेनेटिक्स. आपको पता है कि जेनेटिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे लगभग 15 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. जेनेटिक्स 1 एंड जेनेटिक्स 2 दो में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और एक जो है दूसरा वाला जो चैप्टर है जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स 2. वो दोनों चैप्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पहला वो. सेकंड इज़ आपकी जो प्लांट फिजियोलॉजी है. तो देखो, बॉटनी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी. अगर अपन पूरी यूनिट की बात करें तो उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वेरी कर सकते हैं चैप्टर वाइज. तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें ये नहीं है कि ट्रांसपोर्ट से ही पर्टिकुलरली 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आएंगे डेफिनेटली इतने, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा है. तो आपको जो है वो पूरी जो यूनिट है ना वो पहले रिवाइज करनी है सभी और यूनिट से. लाइक आप दूसरी यूनिट रिवाइज कर रहे हो, उससे पहले आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है उसको कंप्लीट रिवाइज करना है. सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. थर्ड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है, एक तरह से चैप्टर नहीं मतलब यूनिट है, इकोलॉजी जो है ना वो हम बहुत लाइटली लेते हैं और इकोलॉजी रिवाइज करने में बहुत ईजी होती है. और आपको पता है इकोलॉजी जो है उसमें एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है. सो एक्चुअली तो पूरे पेपर में भी नहीं पूछा जाता कुछ भी बार, बट उससे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं. सो इकोलॉजी जो है उसको आपको पूरी रिवाइज करना है. इकोलॉजी पे हम कम ध्यान देते हैं, इकोलॉजी को हम रिवाइज कम करते हैं, ये चीज़ सब करते हैं ऐसा. तो इकोलॉजी जो है उसको, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाले जो चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है. उनसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है इकोलॉजी से आ जाते हैं और वो इजी टॉपिक है तो आपको रिवाइज करने में भी आसान होगा. सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. सो थर्ड चीज़ हो गई, थर्ड यूनिट हो गई दैट इज़ इकोलॉजी. पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है. सो फिर आते हैं जूलॉजी पे. जूलॉजी में क्या है, मेनली जो है इंपॉर्टेंट चीज़ वो एक इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें है ना मतलब इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये जेनेटिक्स के साथ के इक्विवेलेंट है. तो इवोल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट है. इवोल्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है, पहली चीज़. दूसरा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आ जाती है. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पता है कि छोटा सा टॉपिक है तो उसको रिवाइज करने में भी ईजी होता है और वो इंपॉर्टेंट है. उसकी वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है. सो आपको वो जो है अच्छे से करना है, एनसीईआरटी से ही करना है, उसे बाहर करने की ज़रूरत नहीं है. एंड उसके बाद जो है यूनिट की बात करें, तीसरी चीज़, तो यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी. देखो अब हर बार तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट मोस्टली हम ट्रेंड देखते हैं ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एक मतलब ऐसी यूनिट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवरऑल से पूछे जाते हैं और वो एनसीईआरटी से ही आजकल जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछी जाएगी और वो ईजी होती है याद करने में. आपके मॉक टेस्ट में भी आप देखना ह्यूमन फिजियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे. हमारे में एलन वाले जो टेस्ट होते थे हमारे उसमें आते थे यार सच में. तो इसीलिए जो ह्यूमन फिजियो है उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है. तो देखो जू में तो इंपॉर्टेंट यही है, ह्यूमन फिजियो आपको करनी है, इवोल्यूशन वाला चैप्टर करना है, रिप्रोडक्शन वाली यूनिट हो जाएगी. एक बॉटनी में एक और यूनिट है प्लांट डाइवर्सिटी वाली जो यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी करने के बाद जो मैंने आपको 3 बताई थी, जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, तो इनके करने के बाद आप प्लांट डाइवर्सिटी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्लांट डाइवर्सिटी जो है उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट वो थोड़ी सी टफ पड़ती है याद रखने में. उसमें याद रखने का कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में बताया है. तो पहले आप फिजियो कर लो, क्योंकि फिजियो क्या है, समझने का है. अगर आपने उसको अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन उसमें बनेंगे, बट उसमें कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस वॉज फॉर बायो. केमिस्ट्री के लिए जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो ऐसे है कि 11th और 12th के बेसिस में बता रही हूँ. 11th वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक की. ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, यार इतना हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो हाइड्रोकार्बन, उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं. सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री. ब्लॉक केमिस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट है यार, उससे मतलब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं काफ़ी सारे. तो उसमें 11th में तो ब्लॉक केमिस्ट्री से स्पेशली पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है,
ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो इनको आप अच्छे से कर लेना। सिर्फ एनसीईआरटी करनी है, इससे बाहर नहीं करना है इनका रिविजन, उसको मल्टीपल टाइम्स देखते रहिए ताकि ये याद रहे आपको। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये दोनों चैप्टर ईजी चैप्टर्स है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करने हैं। दूसरा आ जाते हैं हम 12th क्लास पे। तो 12th में क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऑर्गेनिक में बताऊँ तो ऑर्गेनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली पूरी एक यूनिट है। मतलब एनसीईआरटी में चैप्टर्स जो है वो अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक के आते हैं ना, मोस्टली इन्हीं से आते हैं। सो ये आपको ऑर्गेनिक में रिवाइज करना है 12th का। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। मतलब देखा जाए तो 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है ये, बट इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिए। ज़्यादा अगर आप डीप में ना जा पाए तो इसके जो फॉर्मूलेज है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल है, वो चीज़ें अच्छे से कर लेना। तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। ट्रेंड जो है थोड़ा सा तो चेंज होता है, बट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट 4th इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट तो आप सभी को आता होगा आई थिंक, वो बहुत ही ईजी चैप्टर है, बट उसमें जो है ना कुछ फॉर्मूलेज और वो चीज़ें जो है ना उनके शॉर्ट नोट बना लो, एक पेज पे लिख लो और वो अच्छे से याद कर लो, तो उसके क्वेश्चन जो है आपके सारे हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने आपको केमिस्ट्री एंड बायो के दोनों के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए। तो देखो आपको रिवाइज तो सारा करना है, अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो सारा ही रिवाइज करना पड़ेगा, बट ये है कि पहले कौन सी चीज़ रिवाइज करी जाए ना, ये पता चल जाए तो ये होगा कि इस चीज़ पर बेस हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं से आने वाले हैं, तो कम से कम इनको तो पहले रिवाइज कर ले। और अगर एक बार पहले दूसरी चीज़ें पढ़ भी रखी है तो वो आप जल्दी जल्दी भी शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे तो भी चल जाएगा। सो टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करते रहो। एक्चुअली हमारे जो है सेम चल रहे थे कॉलेज में, इसीलिए मैं वीडियोस जो है वो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं थी। वो वाला वीडियो जो है वो इतने दिनों पहले आया था, एंड उसका जो सेकंड पार्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला जो है, बायो एंड केमिस्ट्री वाला जो पार्ट जो है वो इतना लेट आ रहा है। सो मैं रेगुलर ट्राई करूँगी वीडियोस डालने की। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए वीडियोस, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो ये अभी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।